यहाँ पे है कि डायरेक्ट नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन पूछे या डिजेनरेटेड नॉन डिजेनरेटेड पूछे, कुछ नहीं है, डायरेक्ट रेशो देख लो, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। कैसे कि जैसे इसमें मेरे को दिख रहा है कि इसका और इसका रेशो सेम है ना, तो जिसका रेशो सेम होता है उसको छोड़ दो, जिसका रेशो सेम है उसको छोड़ देते हैं, बाकी एलिमेंट क्या देते हैं, ज़ीरो। समझ आई बात? इसको ज़ीरो लेके फिर सॉल्यूशन निकालते हैं अदर्स का, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में क्या लेंगे, अब यहाँ पे तुम देखोगे कि इसका और इसका सेम है, तो जिसका जिसका सेम होता है उसको छोड़ के जो वेरिएबल होता है वो ज़ीरो होता है, यानी कि बाई बराबर ज़ीरो। फिर ये पुट करके हम अदर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें रेशो देखो, रेशोज देखोगे तो ये और ये सेम हो रहा है, इसका मतलब जो सेम है उसको छोड़ के बाकी वेरिएबल जीरो, यानी कि एक्स ज़ीरो एंड बाई ज़ीरो, ठीक है। तो इससे से जेड की वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि दो रेशो सेम हो जाए तो वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही सॉल्यूशन है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपका दो रेशो सेम है लगभग, ठीक है। दो रेशो सेम है, इसको छोड़ के बाई ज़ीरो हो जाएगा। तो जो इस टाइप की कंडीशन है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ डिजेनरेटेड सॉल्यूशन प्लस नंबर ऑफ जनरेटेड सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डिजेनरेटेड सॉल्यूशन और नंबर ऑफ नॉन डिजेनरेटेड सॉल्यूशन। करते कैसे इसको, ये सारे रेशोज निकाल लिए मैंने, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे करना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो 4 से 2 मतलब 6 ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल सकते हैं मेरे को, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितने हैं, ठीक है। अब x1 के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं रेशियोज़ के हिसाब से, इसका और इसका रेशियो सेम है, खाली एंड वाले का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को ये कि जिसका रेशियो सेम हो जाता है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे बनाएगा, इस पॉइंट पे बनाएगा, इस पॉइंट पे बनाएगा सॉल्यूशन। 2 वाला इस पे बनाएगा, इस पे बनाएगा, मतलब ये मैट्रिक्स बना रहे हैं इस तरह से। इन दोनों की मैट्रिक्स, इन दोनों की मैट्रिक्स से एक सॉल्यूशन मिलेगा, इन दोनों की मैट्रिक्स से एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक इन दोनों की मैट्रिक्स से सॉल्यूशन मिलेगा, एक इन दोनों की मैट्रिक्स से एक सॉल्यूशन मिलेगा, इन दोनों की ठीक है। फिर इन दोनों की मैट्रिक्स से टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 6 हो रहे हैं। अब मेरे को डिजेनरेटेड और नॉन डिजेनरेटेड देखना है। तो डिजेनरेटेड का मतलब वही है कि वो बेसिक वेरिएबल जो ज़ीरो हो गए हों, ठीक है। तो अब ज़ीरो कैसे होंगे, मैं बताया था कि जब रेशो जो जिसका रेशो सेम हो जाता है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो इनका रेशो सेम हो गया, तो यानी कि x2 बराबर ज़ीरो, x3 बराबर ज़ीरो है, x4 बराबर ज़ीरो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल सॉरी डिजेनरेटेड सॉल्यूशन कितने हो गए, 3, ठीक है। टोटल 6 थे, 3 नॉन जनरेटेड और डिजेनरेटेड हो गए, तो नॉन डिजेनरेटेड कितने होंगे, बच्चे हुए 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरे को ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर मेरे 2 बार रेशो सेम आ रहा है, ये 2 बार रेशो सेम आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन 6। फिर वही सबके रेफरेंस में निकालो, सबके रेफरेंस में निकालना पड़ता है। जैसे इसका 1 2 टोटल, अब खुद का खुद से नहीं निकाल सकते, क्योंकि खुद का खुद से जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उस केस में खुद की खुद से डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसे केस में इसका इससे तो निकाल नहीं सकते। तो टोटल जो सॉल्यूशन बनता है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, जबकि नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितने हैं, 5, क्योंकि एक मैट्रिक्स क्या आता है, ज़ीरो, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में भी ये होता है बेसिक प्लस नॉन बेसिक। अब जो मेरा एक बचेगा, क्योंकि उसका एक नलिटी बनाता है, तो एक नॉन बेसिक है और बाकी 5 बेसिक है। अब बेसिक के अंदर भी मेरे को देखना है डी जनरेटेड है कि नॉन डी जनरेटेड है। तो डी जनरेटेड अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं हम, तो 2 डिटर्मिनेंट ये 0 आएगी, मतलब ये 2 सॉल्यूशन इधर के। फिर इसको भी काउंट करते हैं इधर से, तो इधर से भी जो दोनों इसको काउंट करेंगे तो इधर से 2 0 होंगे, तो 2 2 4, तो मतलब 4 कौन से हो गए, डी जनरेटेड सॉल्यूशन। और जो एक बचा
वो क्या हो जाएगा, जनरेटेड। जो एक बच्चा वो नॉन डीजनरेटेड बचेगा, तो इस तरह से हम डीजनरेटेड और नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।